नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक बंजारा टीवी। आइए रुख करते हैं कुछ खबरों की ओर। मैं ये चाहता हूँ क्योंकि सबसे सम्मानित जो जनता होती है, मंच के सामने जो विराजमान होते हैं, सबसे सम्मानित वो लोग होते हैं। तो मैं मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत, एक दूसरे सभी ताली बजाकर जोरदार सबका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हम एक नारा लगाएंगे, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, बाबा लखीसा अमर रहे, बाबा लखीसा अमर रहे। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे समाज बिल्कुल क्लियर चल रहा है। इस तरह से एकत्रित हो रहा है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, चूंकि बंजारा समाज की महिलाएं घरों में पल्ला कर बैठती है, उनकी संख्या आदमियों से ज्यादा है। ये देखकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि मेरा समाज आज तरक्की कर रहा है। बंजारा समाज एक बहुत प्रसिद्ध समाज हुआ करता था। मैं आपको बता दूं, जब भारत में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, आयात निर्यात का कोई साधन नहीं था, उस समय पूरे भारत में बाबा लखीसा के पास 2 लाख बैलगाड़ियां हुआ करती थी और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम बंजारा समाज का द्वारा हुआ था। बाबा लखीसा चलाते थे उस ट्रांसपोर्टेशन को। एक बार जब औरंगजेब यहाँ तानाशाही कर रहे थे, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का असर कलम कर दिया था और सर लेकर चले गए थे और लोगों से कह दिया था, यदि किसी ने हिंदू रीति रिवाज से इस धड़ का संस्कार किया तो उसके साथ भी ऐसा ही हाल होगा। किसी ने उस धड़ का संस्कार नहीं किया, वो चौराहे पर पड़ी रही। जब बाबा लखीसा का काफिला, उनकी 2 लाख बैलगाड़ियां वहां से गुजर रही थी, तो उनका ध्यान उस पर गया और उन्होंने उसकी धड़ को उठाकर अपनी बैलगाड़ी में रख लिया जिसमें सूत कपास भरा हुआ था, और अपने घर लाकर अपने घर में उस धड़ को रखकर, सूत कपास रखकर, हिंदू धर्म के रीति रिवाज से अपने घर को आग लगा दी और उसका संस्कार कर दिया। ऐसे हमारे महान योद्धा बाबा लखीसा बंजारा समाज से हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए उन 7 पुत्र और पुत्री का बलिदान कर दिया। ऐसे शूरवीर बाबा हमारे लखीसा बंजारा हुआ करते थे। आप सभी को ज्ञात होगा कि सागर में, एमपी के अंदर सागर में एक लाखा झील हुआ करती है। आप सभी अवगत होंगे इस बात से। लेकिन उस लाखा झील को एक शराब था, उसमें कभी पानी नहीं आता था। बाबा लखीसा उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई इस झील में पानी क्यों नहीं है। उनसे कहा गया कि इस झील को शराब है, और यदि कोई व्यक्ति अपने नवविवाहित पुत्र और पुत्रवधू को इसमें बलि दे दे तो इसमें झील में पानी आने लगेगा। बाबा लखीसा ने तुरंत अपने पुत्र को और पुत्रवधू को उसमें समा दिया। उसके बाद उसमें पानी आने लगा। आज उस सागर में जो बाबा लखीसा के नाम से झील है, वहां एक बहुत बड़ा स्टैचू बाबा लखीसा के नाम से बनाया जा रहा है। तो हमारे बाबा लखीसा बहुत शूरवीर थे, बड़े योद्धा थे। और जब अंग्रेजों का राज भारत में हुआ, तो केवल एक कौम, बंजारा कौम ऐसी थी जिन्होंने जो है ब्रिटिश का खुलकर सामना किया और बंजारों पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया गया, जिन्होंने जंगल में जाकर, वन में जाकर, घास फूस खाकर अपना जीवन यापन किया। लेकिन वे ब्रिटिश से नहीं घबराए। ऐसा हमारा बंजारा समाज हुआ करता था। इसलिए बंजारा समाज को घुमंतू समाज कहा जाता है कि इनके घर नहीं होते, क्योंकि एक मार्शल कौम रही है जिसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन कुछ समय बाद हम लोगों ने अपने समाज के योद्धाओं को लुप्त कर दिया, और उसके बाद अब माननीय बाबूजी बंजारा समाज की आवाज को उठा रहे हैं। आज तक किसी पार्टी ने बंजारा समाज की आवाज को नहीं उठाया, और बंजारा समाज अंधबद्ध होकर जिस पार्टी से जुड़ गया उस पार्टी को ही वोट करता रहा, लेकिन बंजारा समाज की आवाज किसी ने नहीं उठाई। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर समाज की आवाज उठाते हैं, और हम बंजारा समाज की तरफ से वादा करते हैं कि हम माननीय मंत्री जी को आने वाले कुछ ही सालों में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आज ये पढ़ लेकर सभी
अपनी वाणी को इनाम देता हूं। आप सभी लोगों ने एक गाना सुना होगा, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा होती नो तो उसमें बोलते हैं अमर अकबर एंथनी, लेकिन हम एक नारा लगाएंगे, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा होती नो, पता है कौन? ओ पी राजभर, ओम प्रकाश राजभर। और मान्य जी से बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है, और जंग हथियारों से नहीं इरादों से जीती जाती है।